बोलने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था कि बरवाड़ा की जो विकास है उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी मुख्य मांग है, इन मोहल्लावासियों की जो मांग है, इस देवतुल्य जो जनता बैठी इसकी एक मांग है, ये जो अपनी गली है मोती द्वार वाली, इसको सीधा निकाल दिया जाए और अपना जो ये कॉलेज वाला रोड है इसमें मिला दिया जाए। सिर्फ यही हमारी मांग है। और 2 लाइन गंगवा साहब, 1 मिनट, हमारे पूरे समाज की ओर से है, 2 लाइन सुनने वाली है, जरा सुनिए ध्यान से। भाई अच्छी लगे ताली बजाइयो। 12 वर्षी खटन गया सी कट के ले आंदा पारी, 12 वर्षी खटन गया सी खट के ले आंदा पारी, फिर सब तय बढ़िया ताकि हमने गंगवा जी की यारी बल्ले बल्ले हो गई है, सारा हो गई है, बल्ले बल्ले हो गई है, सारा हो गई है। और एक बात तो मिलके ल्याना भाइयों ल्याना, रणवीर गंगवा ल्याना, ल्याना भाइयों ल्याना, रणवीर गंगवा ल्याना, ल्याना भाइयों ल्याना, रणवीर गंगवा ल्याना, ल्याना भाइयों ल्याना, रणवीर गंगवा ल्याना। ये राष्ट्र हित में मोर लगाइए, मोर लगाइए, बीजेपी के मोर लगाइए, बीजेपी के मोर लगाइए, कमल का फूल खिलाना, ल्याना भाइयों ल्याना, रणवीर गंगवा ल्याना, ल्याना भाइयों ल्याना, मेरे रणवीर गंगवा ल्याना। दोनों हाथ उठा के समर्थन करेंगे। रणवीर गंगवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, रणवीर गंगवा जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, भारत माता की। आज सुप्रीत वाली गली के अंदर विशेष चुनावी जनसभा के अंदर यहाँ उपस्थित, मंच पर उपस्थित नगर पालिका बरवाड़ा के वाइस चेयरमैन आदरणीय ताराचंद हलवाल जी, आदरणीय डॉक्टर कुलवीर भारती जी, रिटायर्ड आईजी, सर स्पीच दे रहे हैं, आदरणीय भाई रामकेश बंसल जी, थोड़ी देर में समाज सेवी, और आज इस प्रोग्राम के आयोजन करता आदरणीय बाबूराम जलंधरा जी, गंगाराम जी, पुरुषोत्तम बोरडा जी, राधेश्याम गुंजगी जी, पार्षद वार्ड नंबर 18, पुरीन घटक जी जो हमारे बहुत ही युवा नेता है और लगातार इस चुनाव में भी अपना योगदान दे रहे हैं, रात दिन मेहनत करके संत कबीर युवा संगठन के अध्यक्ष हैं, आशा रानी घटक जी, राजकुमार मिस्त्री जी, ऋतुलाल बोरडा जी, ओम प्रकाश जी, राजपाल घटक जी, संपत सिंह जी, पार्षद वार्ड नंबर 16, सोनू वर्मा जी, सुनील घटक जी, राजेश घटक जी, रत्नु हंस जी, दर्शन ड्राइवर जी, देसी घटक जी, राजेंद्र जी, मानसिंह चौहान जी, सतवीर सैनी जी, श्रीमती आशा रानी घटक जी, महिला मंडली प्रमुख श्री बलवीर जट्टू जी उजाला, और यहाँ उपस्थित है डॉक्टर मेहता जी, आदरणीय अश्विनी गुंजली जी, और यहाँ उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता शक्ति माताओं व बहनों, पत्रकार एवं सहायकारी साथियों, प्यारे बच्चों, आज आपके बीच में आने का मकसद है, जैसे आपको पता ही है कि 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के लिए आपके बीच में आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए
भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आपके बीच में आई है। आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से हासिल जिताने का काम करें। साथियों, पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में है और उससे पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। उन 10 सालों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो कमजोर वर्गों पर अत्याचार होते थे। अनेक जगह पे हमारे एससी के भाइयों को तो पलायन तक करना पड़ा गांव से, इस तरह के हालात थे। और नौकरियां सरेआम बिकती थी, नौकरियों के सरेआम पैसे लिए जाते थे। युवा डिमोरलाइज हो गया था कि मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा नंबर आ ही नहीं सकता। इन सारी चीजों को दूर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दे करके हमने कहा कि हरियाणा का 2.5 करोड़ जो लोग हैं ये हमारा परिवार है। जो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई के दम पे अपने सरकारी सेवा में स्थान बना सकता है, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। आज पूर्ण रूप से युवा हमारे साथ है। यहाँ बरवाड़ा से कभी कमल नहीं खिला विधानसभा में। मैं तो पड़ोस के हल्के से, जैसे आपको पता ही है कि 7 तक के हल्के नड़वा से मैंने चुनाव लड़े, 2 बार पार्षद भी बना, MP रहा, लगातार 2 बार से MLA हूँ, अब डिप्टी स्पीकर भी हूँ। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपके बीच में भेजा। धन्यवाद करूंगा यहाँ के मतदाताओं का। जैसे ही आया, माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, युवाओं ने समर्थन दिया। और आज चाहे गांव हो शहर हो, एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। धन्यवाद करूंगा आप लोगों का। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे हिसार के अंदर, बड़ी संख्या में यहाँ से भी माताएं बहनें युवा साथी गए और जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां आई और जिस जोश के साथ आई, ये बात तय हो चुकी है कि इस चुनाव के बाद में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है नायब सैनी जी के नेतृत्व में। और पहली बार बरवाड़ा हल्के के अंदर भी कमल खिलने जा रहा है। मैं आपसे एक ही बात आपसे कहूंगा, क्योंकि लेट आया हूं उसके लिए आपसे माफी भी चाहूंगा। आगे भी और प्रोग्राम बचे हुए, कई प्रोग्राम। आपसे यही कहूंगा, जब से मैं बरवाड़ा के अंदर आया हूं, बरवाड़ा के गली मोहल्ले एक एक गली मैंने देखी। अभी प्रवीण जी बता रहे थे कि मोती लोहार वाली गली ये सीधी निकलवानी है। इसके अलावा भी बहुत कार्य है। सीवरेज की दिक्कत है, जल भराव की दिक्कत है, पीने के पानी की दिक्कत है, जो शहर की जो कुछ एक पुरानी आबादी के अंदर भी अनुकूल दिखा रखी है, वो भी दिक्कत परेशानी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से एक सब डिवीजन का, क्योंकि ये सब डिवीजन है, बड़ा होना चाहिए, जितने डेवलपमेंट उतनी डेवलपमेंट नहीं है। मेरा सपना है कि बरवाड़ा शहर को सुंदर शहर बनाएंगे। आपकी जो समस्याएं, आपने जैसे समस्याएं बताने का काम किया, चाहे वो गली सीधी निकलवाने की बात हो, तो और भी समस्याएं हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को गिनती होगी। और उसके बाद में जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, तो जैसे मैंने बताया कि अभी मैं डिप्टी स्पीकर हूं, जो आपका माहौल है, निश्चित तौर पर आप मुझे जिताने जा रहे हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और मुझे यहाँ से आप जिताओगे
तो मैं खाली एमएलए तो मुझे पार्टी भी नहीं रखेगी, कुछ ना कुछ तक तो देगी। जब तक देगी, जो पावर आएगी, जो ताकत आएगी, वो ताकत चाहे मोती लोहार वाली गली पार करने की बात हो, चाहे बरवाड़ा को सुंदर शहर बनाने की बात हो, चाहे जल भराव की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, अन्नपूर्णा फूड करना है, चाहे मालिकाना हक देने की बात है, ये तमाम चीजें मैंने नोटिस में की हुई है। प्राथमिकता के आधार पर इसको करने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास कराऊंगा। 8 तारीख को गिनती के बाद जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, तो इसी घड़ी के अंदर यहाँ बैठ करके मैं तो अकेला नहीं आऊंगा, सभी अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा और आपसे पूछूंगा, मेरे माताओं बहनों से पूछूंगा, भाइयों से भी पूछूंगा कि आप बताइए दिक्कत परेशानी यहाँ क्या है, और उनको मौके पे ही उन समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम करूंगा, ये मेरा वायदा है। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा की है कि हमें आने वाले समय में 2 लाख नौकरियां बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची की और देने का काम करेंगे। माताएं बहनें मेरी बड़ी संख्या में अंदर बैठी हुई है, आपके लिए भी हमने घोषणा की, आपके लिए भी सोचा है। अब तक तो जो माता बहन 60 साल की हो गई, केवल उसकी पेंशन मिलती थी। हमने लाडो गृहिणी लक्ष्मी योजना के नाम से एक घोषणा की है कि हम हमारी सरकार बनते ही हमारी सभी महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना के हिसाब से उनके खाते में डालने का काम करेंगे, ताकि हमारी महिलाओं का सम्मान बरकरार रहे। उसको कोई थोड़े बहुत पैसे की जरूरत पड़े तो किसी से भी मांगने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके लिए आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा, जो माहौल आज बरवाड़ा के अंदर हल्के के अंदर बना हुआ है, इस माहौल को बरकरार रखते हुए सचेत रह करके, सावधान रह करके आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पर डाल करके भारी मतों से हासिल करने का काम करें। और इस बात का ध्यान रखें, युवा साथी विशेषकर हमारे वोटों में कहीं सेंध न लग जाए और कोई भी वोट हमारा घर पे न रह जाए। कई बार गया हुआ है तो उसको बुलाने का काम करें। तो एक वोट हमारी माता बहनों का, बुजुर्गों का दिलवाने का काम आप सारे साथी करें। करोगे सारे? बस तो ये कहने के लिए आपके बीच में आया था। यहाँ आने पर आप लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत करने का काम किया, पगड़ी पर रह करके स्वागत करने का काम किया। इसके लिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बरवाड़ा शहर के द्वारा दी गई इस पगड़ी पे कभी भी कोई दाग नहीं लगने दूंगा। आपके सम्मान को हमेशा बरकरार रखने का काम करूंगा और हमेशा आपके बीच में रह करके, खड़ा रह करके आपकी सेवा करने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।